तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, M2 में भी इसका जिक्र है। तो आइए बगैर किसी इंतजार के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि इन जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई इज इन द फॉर्म ऑफ a del 2 y over del x square plus 2b del 2 y u over del x del y प्लस सी इंटू del 2 u over del y स्क्वायर। यानी ये आपका u है, यहाँ पे आपका x का है, यहाँ पे x y दोनों है, यहाँ पे y स्क्वायर है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा डेल यू बाई डेल एक्स कमा डेल यू बाई डेल वाई। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, जहाँ पे आपका क्या है ए बी और सी क्या है, एक जनरल फंक्शन है किसके, एक्स और वाई के। तो बेसिकली ये फॉर्मेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का रहता है। वहाँ पे जो पार्शियल होता है वो आपका डी के जगह पे आपका डेल होता है। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन को देखेंगे। देन इक्वेशन 1 इज सेड टू बी, पहला आपका है इलिप्टिक, यानी इलिप्स के फॉर्म में कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस ए सी आपका क्या हो, लेस देन हो जीरो के। पैराबोलिक कब होगा, जब आपका बी स्क्वायर माइनस ए सी किसके बराबर हो, जीरो के इक्वल हो। हाइपरबोलिक क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या हो, जीरो से बड़ा हो। ये तीनों कंडीशन अप्लाई होंगे इस कंडीशन में। ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे फाइनाइट डिफरेंस सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन के बारे में। तो बेसिकली ये क्या है, del 2 u है, यानी जहाँ जहाँ आपका ये सिंबल दिखाई देगा वहाँ पे आपको x और y पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, del 2 u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 y ओवर del y स्क्वायर। यहाँ से आपका क्लियर हुआ, इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। यहाँ पे एक फॉर्मूला जो यूज में आएगा वो है आपका u ऑफ i कमा जे इज इक्वल टू 1/4 u ऑफ i प्लस 1 कमा जे प्लस 1 प्लस u ऑफ i प्लस 1 कमा जे माइनस 1 प्लस u ऑफ i माइनस 1 कमा जे माइनस 1। ये फॉर्मूला है जो कि आपका यूज में आएगा। उसके बाद बेसिकली ये आपका चार्ट है, ग्राफ के टर्म में आपको पता है एक्स एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस कौन है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये बताया गया है, अदरवाइज आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका पॉइंट यहाँ पे है जैकोबीज इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जो कि आपका यूज किया जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है u ऑफ i कमा जे आपका पावर में n प्लस 1 है, इज इक्वल टू 1/4 u ऑफ i माइनस 1 कमा जे पावर में आपका n है, प्लस u ऑफ i प्लस 1 कमा जे पावर में n प्लस u ऑफ i प्लस 1। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे आपका u ऑफ i यहाँ पे पावर में n है कमा जे इस क्या है, इज द nth इटरेटिव वैल्यू ऑफ u ऑफ i कमा जे। ये आपका nth इटरेटिव वैल्यू है। यहाँ पे आपका अगला पॉइंट है गॉसेस-सेडल इटरेशन फॉर्मूला। यहाँ पे आपका है u ऑफ i कमा जे, यहाँ पे पावर में n प्लस 1 है, इज इक्वल टू 1/4 u ऑफ i माइनस 1 का पावर n प्लस 1। यहाँ पे आपका कमा जे है, यहाँ पे प्लस u ऑफ i प्लस 1 कमा जे पावर में n u ऑफ i कमा जे माइनस 1 का पावर n प्लस 1 प्लस u ऑफ i कमा जे प्लस 1 का पावर n आपका है प्लस 4 इंटू यू ऑफ i कॉमा जे, यहाँ पे पावर में आपका n है। तो ये फॉर्मूला आपका यूज में आएगा। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है हेडिंग, वो है फाइनाइट डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल पोजीशन इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका del 2 u है, तो यहाँ पे del 2 u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 u ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, इक्वेशन 1 है। दिस इक्वेशन अराइज व्हेन we deal the problem in the magnetism, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सेट्रा। यानी इस फॉर्मेशन का यूज आपका कहीं ना कहीं फिजिक्स के फॉर्मेट में भी पड़ता है। तो ये मैथमेटिकल टर्म है जो कि आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इनके बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, यानी ये आपका फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया जाता है। वहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि u ऑफ i माइनस 1 कमा जे प्लस u ऑफ i प्लस 1 कमा जे प्लस u ऑफ i कमा जे माइनस 1 प्लस u ऑफ i कमा जे प्लस 1 माइनस u ऑफ i कमा जे इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू एफ ऑफ i h कमा जे एच, इक्वेशन सेकेंड। एंड वी अप्लाई द फॉर्मूला सेकेंड टू सॉल्व बाय द गॉसेस-सेडल इटरेशन मेथड। यानी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को गॉसेस-सेडल मेथड के अकॉर्डिंग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके देखते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द लैपलेस दैट इज एलिप्टिक इक्वेशन del 2 u over del x स्क्वायर प्लस del 2 u over del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर द स्क्वायर मेश विथ द बाउंड्री वैल्यू एज शोन इन फिगर, जो कि आपका फिगर में है। एलिप्स का कंडीशन जो कि मैंने 3 पॉइंट बताया था कि एलिप्स किस कंडीशन में बनेगा,
यहाँ पे ये फिगर है, बेसिकली आप फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करके मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन के टर्म में वी शैल फाइंड द इनिशियल वैल्यू u1, u2, u3 एंड u4, यानी आपको u1, u2, u3, u4 के जगह पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बाय द डायगोनल फॉर्मूला u1 क्या होगा आपका, जो फॉर्मूला आपका था उसके अकॉर्डिंग आपका 1/4 इंटू 60, क्लियर, u1 के लिए 60 प्लस 0 प्लस 20, यहाँ पे ये जो 20 है आपका, उसके बाद प्लस आपका क्या होगा 60 इज इक्वल टू 35 बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो u2 होगा 1/4 होगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बस वैल्यू को पुट करते जाना है, ओके। तो यहाँ पे आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे 35 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 60 आ जाएगा, उसके बाद आपका 36.25 आएगा। u3 आप निकालेंगे तो 1/4 आएगा, 20 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 35 इज इक्वल टू 16.25, और यहाँ पे u4 पुट करेंगे तो 1/4 16.25 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 36.25, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 28.125 आएगा। नाउ वी शैल फाइंड द सक्सेसिव इटरेशन बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस-सेडल फॉर्मूला, जो कि आपका ये फॉर्मूला है u ऑफ i का पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 40, जो कि हमारा वैल्यू आया है, प्लस u2 का पावर n प्लस 60 प्लस u3 का पावर n, ओके। उसके बाद फ्रेंड आप वैल्यू को पुट करेंगे u2 का पावर n प्लस 1 में, यानी 1/4 u1 का पावर n प्लस 1 प्लस 50 प्लस 60 प्लस u4 का पावर n। यहाँ पे आपका u3 का पावर n प्लस 1 क्या होगा 1/4 20 प्लस u4 का पावर n प्लस u1 का पावर n प्लस 1 प्लस 10। u4 क्या होगा आपका, u4 आपका n प्लस 1 क्या होगा 1/4 u3 का पावर n प्लस 1 प्लस 40 प्लस u2 का पावर n प्लस 1 प्लस 20, ओके। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इटरेशन निकलेगा पुटिंग n इज इक्वल टू 0 के इक्वल, तो u1 का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे n के जगह पे हमने 0 पुट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 होगा 40 प्लस 36.25 प्लस 60 प्लस 16.25, यहाँ पे आपका 38.15 आएगा। यहाँ पे u2 के जगह पे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि u2 के जगह पे यहाँ पे n के जगह पे 1 रखना है, 0 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा u2 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए 1/4 38.125 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 28.125 इज इक्वल टू 44.0625। u3 आपका क्या होगा, u3 आपका पावर में 1 हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पे 0 पुट करना है, तो ये 1/4 20 प्लस 28.125 प्लस 38.125 प्लस 10 इज इक्वल टू 24.0625। u4 आपका क्या होगा, u4 1/4 इंटू 24.0625 प्लस 40 प्लस 44.0625 प्लस 20 इज इक्वल टू 32.0313। देन हम क्या करेंगे, सेकंड इटरेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रूल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n हमने 0 पुट करके देख लिया, आप 1 पुट करके देखेंगे। तो 1 पुट करके हम देखेंगे तो जो आपका u1 बनेगा वो क्या बनेगा, u1 का पावर 2 बनेगा, यानी 1/4 प्लस आपका 40 प्लस 40.0625 प्लस 60 प्लस 24.0625। कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है हमें। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ओके। उसके बाद आपका u2 के जगह पे अप्लाई करेंगे, n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो u2 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 आपका ये वैल्यू होगा, आपका फाइनली जो आएगा इसका वो 46.0137 आएगा, ओके। उसके बाद आपका u3 क्या होगा, पावर 2 हो जाएगा, तो 1/4 आएगा आपका, ये आपका वैल्यू होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 26.0151 आएगा। u4 आप सॉल्व करेंगे तो आपका 33.0079 आएगा। तो यहाँ पे सेकंड इटरेशन तो अप्लाई हो चुका, आप थर्ड इटरेशन अप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो u1 का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे सेट करेंगे, आपका 43.0079 आ जाएगा। यहाँ पे आप u2 पुट करेंगे तो यहाँ पे u2 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद आप u3 सॉल्व करेंगे तो u3 का पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 26.5040 आएगा। u4 3 आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे 33.2520 आएगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ इटरेशन पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। यानी कंसेप्ट ये देखिए, यानी जितना इटरेशन हमें पुट करना है, जितना इटरेशन हमें निकालना है, उससे एक वैल्यू कम हमें क्या करना होगा, n का पुट करना होगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमने 3 पुट किया, तो यहाँ पे u1 4 कितना हो जाएगा आपका 43.2520 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका u2 4 कितना होगा आपका 46.6260 होगा। उसके बाद जो आपका u3 4 होगा कितना, इतना वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 26.6260 होगा। u4 आप सॉल्व करेंगे तो आपका 33.3130 होगा। अब हम फिफ्थ इटरेशन निकालते हैं तो n क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, क्योंकि जितना इटरेशन निकालना है उससे एक कम पुट करना है हमें। तो हमने इतना पुट कर दिया तो यहाँ पे इतना वैल्यू आया u1 का। u2 हमने पुट किया तो u2 इतना आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, u3 पुट किया तो u3 आपका इतना आ गया। u4 आपने पुट किया तो u4 आपका इतना आ गया। देन हम क्या करेंगे, वी सी डैट
3 इज अ वेरी स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ इटरेशन। यानी यहाँ पे देखिए फोर्थ और फिफ्थ में जो इटरेशन है आपका उसमें क्या है, जो 3 है वो क्या है, वेरी स्मॉल डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका U1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए U1 आपका 43.21, U2 आपका 46.66, U3 आपका 26.66 और U4 आपका 33.33 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर। आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।